हेलो एवरीवन, कैसे हैं? एक बार बता देंगे वॉइस क्लियर है कि नहीं? बाइनोमियल थ्योरम हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमने लास्ट पीएनसी के 5 पेपर के पीवाईक्यूज किए थे। एक बार बता देंगे वॉइस क्लियर है कि नहीं? ऑल क्लियर। बाइनोमियल थ्योरम को हमने पढ़ना है और बाइनोमियल थ्योरम के अंदर मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मतलब बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन आता ही आता है। कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन नहीं आया। ऐसे बहुत सारे चैप्टर है जिनसे क्वेश्चन नहीं आया, लाइक लॉग से नहीं आया, इनइक्वालिटी से डायरेक्ट नहीं आया, तो बहुत जगह यूज हुआ, लेकिन इनइक्वालिटी से कई बार क्वेश्चन नहीं आया। एक बार ऐसा हुआ सेट से क्वेश्चन नहीं आया, रिलेशन से क्वेश्चन नहीं आया, पैराबोला से क्वेश्चन नहीं आया, बाइनरी नंबर से क्वेश्चन नहीं आया, इलिप्स हाइपरबोला से क्वेश्चन नहीं आया, सर्कल से क्वेश्चन नहीं आया। समझ रहे हो? एरिया अंडर द कर्व होता है कैलकुलस में, AOI, उससे क्वेश्चन नहीं आया। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका क्वेश्चन हमेशा आया। कुछ चैप्टर हैं जो बहुत ही अच्छे हैं जिनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसमें से। आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ बाई पढ़ना है, हमें ट्राई भी पढ़ना है और हमें मल्टीनोमियल थ्योरम को भी छू के निकलना है। बाई का मतलब 2 होता है, मतलब बेस में जब 2 टर्म्स होती हैं तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके हम काम चलाते हैं। मतलब a प्लस बी की पावर 0 कितना होता है? 1। a प्लस बी की पावर 1 कितना होता है? a प्लस बी। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब एंड सो ऑन। a प्लस बी का होल 4 बनेगा, फिर a प्लस बी का होल 5 बनेगा और फिर a प्लस बी का होल n बनेगा। दिस इज NC0 a की पावर n b की पावर 0, NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 और फिर NCn a की पावर 0 b की पावर n। तो जब यहाँ पे बाइनोमियल की बात की जा रही है तो इसका मतलब बेस में 2 टर्म्स की बात की जा रही है। तो बेस में जब 2 टर्म्स होती हैं तो उस एक्सपेंशन को बाइनोमियल एक्सपेंशन बोला गया है। उस टाइम पे जो पावर है उसमें 1 ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी। नंबर ऑफ टर्म्स होती है 0 प्लस 1, यहाँ पे 1 है। a प्लस बी की पावर में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2 हो जाएंगी। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? 2 प्लस 1 3। यहाँ हो जाएंगी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? 3 प्लस 1 4 और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी n प्लस 1। याद रखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स पावर में 1 ऐड करके मिल जाती है। यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, बाई अगर है बाई, तो उस केस में नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं आप 1 ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगी। एक और एग्जांपल समझाता हूं। मान लो a प्लस 2 बाय बी की पावर 17 है और आपसे पूछा जाए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो 18 लिखनी है। ये नंबर ऑफ टर्म्स जो आती है ना, ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आती है। याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बच्चों को, कई बच्चों को पता नहीं होता। कई बच्चों ने सिर्फ रट्टे मार रखे होते हैं कि 1 ऐड कर दो सर, सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स प्राप्त हो जाती है। अरे चचा, ऐसा नहीं है। सिर्फ 1 ऐड करने की बात नहीं हो रही यहाँ पे।
आपको इस बात को भी समझना है कि सिंप्लीफिकेशन होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला कभी भी आपके सामने x1 से लेके xr तक का सम हो और होल पावर n हो, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है वो है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस। नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो नंबर ऑफ टर्म्स आ रही हैं ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आ रही है। कहने का मतलब है अगर कोई और एक्सपेंशन बाइनोमियल के अलावा लिखा हुआ है तो आप उसके अंदर इस फॉर्मूले को लगाएंगे, लेकिन एक कंडीशन है कि ये बाइनोमियल ना बन पा रहा हो। मेरा कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल है, मान ले बेटा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की पावर 5 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं इस फॉर्मूले से लगा देंगे, क्योंकि यहां पे कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी। मतलब जब कुछ ना हो पा रहा हो, अगर तो ये बाइनोमियल बन पा रहा हो तो बनाओ पहले, लेकिन अगर ये बाइनोमियल नहीं बन पा रहा तो आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे। आर का काम कर रहा है 4, एन का काम कर रहा है 5, फॉर्मूला आएगा 5 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1 5 4 8 सी 3 56। इसमें 56 टर्म्स छुपी हैं दोस्त। इसमें मत n प्लस वन कर देना, नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला मेरे दोस्त मेरे भाई ये हो गया n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। अब यही क्वेश्चन होता कि सर जी एक्स स्क्र प्लस 1/x² प्लस 2 की पावर 5 और आपसे पूछा होता नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये फॉर्मूला नहीं लगाना अब, क्योंकि ये जो एक्सपेंशन मैंने आपको दिया है दिस इज इजिली कैन बी कन्वर्टेड टू बाई। आई कैन राइट दिस लाइक दिस, हाँ या ना बोलो। अगर कोई एक्सपेंशन बाई में कन्वर्ट हो पा रहा है तो बाई में कन्वर्ट करना है। कितना आ गया? अब बाई में कन्वर्ट करने के बाद नंबर ऑफ टर्म 11 आ गए। और अगर मैं इस फॉर्मूले को लगा डालता तो 21 लिख देते तुम। क्या लिख देते? 21, जो गलत होता। ये फॉर्मूला तब लगता है जब एक्सपेंशन बाई में कन्वर्ट ना हो पा रहा हो। तो पहले एक्सपेंशन को ढंग से देखना है, क्या वो बाई में कन्वर्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। हमें आफ्टर सिंप्लीफिकेशन टर्म्स को ढूंढना होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि बच्चे अगर मान ले मैंने बोला कि a प्लस वन बाय ए प्लस वन बाय ए स्क्र प्लस वन बाय ए स्क्र प्लस 2, ठीक है ना, यहां ले लेते हैं रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसमें कितनी टर्म्स होंगी? आप मुझे बताओ इसमें कितनी टर्म्स होंगी। अगर तो मैं उस फॉर्मूले को लगाऊं जो मैंने अभी बताया n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, तो r का काम कर रहा है 3, n का काम कर रहा है 2, तो आंसर आ रहा है 4c2 6। हाँ या ना बोलने का है? नहीं, x प्लस वन बाय एक्स ले लो, थोड़ा इजी कर लेते हैं, क्यों मुश्किल करना, रूट को क्यों लेके आना। अगर मैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में ले आऊं, इस क्वेश्चन को इससे करूं, तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरी 6 आ रही है, लेकिन आपको पता है 6 है नहीं टर्म्स, क्योंकि मैं इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट कर पा रहा हूं। मैं इसको अगर बाइनोमियल में कन्वर्ट कर पा रहा हूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना। रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स की पावर क्या हो गई? होल 4। तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी 4 प्लस 1 5। कितनी हो जाएंगी? 4 प्लस 1 5। ये गलत है। अब क्यों गलत है मैं ये बताना चाहता हूं, गलत क्यों है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा इसमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाऊं तो क्या पाऊं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये आ गया।
ध्यान से देखिए इन टर्म्स को, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, ठीक है, कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नहीं है एक्चुअली 5 है, क्योंकि 4 प्लस 2 है, उसको आप ऐड कर देंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन नंबर ऑफ टर्म्स पूछता है आपसे, कैसा भी एक्सपेंशन देके पूछे, ऐसा नहीं है कि बस नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दो। अब मुझे बताओ इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म 6 है कि 5 है? चाचा 6 थोड़ी ना है, अगर तो इसको खोल रहा है तो एक्सपेंशन को सिंप्लीफाई करने के बाद तो 5 आ रही है ना, ये दो टर्म्स मर्ज होके एक बन रही है। अब मैं आपको बोलूं 5 को मैं 5 कितने डिजिट का नंबर है बताओ, एक डिजिट का, ठीक है, कितने कितना नंबर है, एक नंबर है। अब तुम 5 को लिखो 10 - 2 - 3, ठीक है ना, ऐसे लिख दो। अब मुझे बताओ क्या तुम ये बोलोगे कि ये 3 डिजिट 3 नंबर है? 5 एक सिंगल नंबर है भाई, 3 नंबर थोड़ा है 5। तो कहने का मतलब है आपको जो टर्म्स ऐड हो रही हैं उनको ऐड करना है। क्वेश्चन में कभी कभी लिखा नहीं होता कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन बताओ, बाय डिफॉल्ट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ही होता है मेरे लल्ला, बाय डिफॉल्ट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ही होता है। बात समझ गए? बाय डिफॉल्ट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ही होता है। क्लियर है? मैंने बोला a माइनस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, माइनस है बीच में, 2 माइनस है बीच में कुछ, और यहां दे दिया 10 और आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछ ली, सीधा 10 + 5 -1c 5 14c 4 14c 4, ये टर्म्स आ गई 14c 4, इतनी नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है जी। अब मैं आपसे बोलूं कि 1 + x की पावर 10 के अंदर कितनी टर्म्स है? 11। और अगर मैं लिखूं 1 + x की पावर 10 और 1 + y की पावर 10 में कितनी टर्म्स है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढ के बताओ मुझे। तो मेरे बच्चे एक बात बता, इस 1 + x की पावर 10 के एक्सपेंशन में 11 टर्म्स होंगी, और वो जो 11 टर्म्स होंगी वो 100%, अगर मैं एक्सपेंशन खोल के बताऊं तुम्हें तो 1 प्लस कुछ 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 1 तो पक्का आएगा, क्योंकि 1 की पावर 10 है। 1 प्लस या 1 माइनस की पावर अगर कुछ भी है तो 1 तो पक्का आएगा। तो 1 प्लस कुछ x वाली टर्म्स टोटल मिलके कितनी है? 11। यहां पे 1 प्लस कुछ y वाली टर्म्स टोटल मिलके कितनी है? 11। अब मुझे बताओ तुम 11 और 11 22 लिख दोगे क्या? बताइए ना भाई, 11 और 11 22 नहीं है। जब ये 22 होगी तो सोच, ये एक्चुअली 10 येरी, 10 येरी कितनी होगी? 20। और ये 1 और ये 1 ऐड होके 2 बनाएगा, मतलब एक टर्म बन जाएगी। 21 टर्म है। कितनी टर्म्स है चचा? ओ चचा, कितनी टर्म्स है? 21 टर्म्स। किस किस को क्लैरिटी आई? जल्दी बताएंगे जुबान केसरी हुई कि नहीं, जल्दी बताना है जुबान केसरी हुई कि नहीं। मैंने आपको बोला 1 + x की पावर 11, 1 + y की पावर 12 और 1 + z की पावर 13। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, टोटल कितनी है? सर पॉज हो गई क्लास, क्या क्लास चल नहीं रही? लैग हो गई है लोडिंग स्क्रीन, अरे यार क्या हो गया? हेलो, इतनी मेहनत करी दोबारा बनाना पड़ेगा क्या?
वाईफाई का पंगा ही चल रहा है यहाँ पे। हेलो, लैग हो रहा है संदीप, कब से लैग हो रहा है जरा बताना, कुछ भी समझ नहीं आया जो पढ़ाया मैंने, हैं? क्लास रुक रही है, वाईफाई तो चल रहा है भाई, ज्यादा लैग हो रही है क्या? दोबारा पढ़ाना पड़ेगा सारा, हैं? हेलो, अरे समझ आया कुछ? ज्यादा हो गया लैग है। देखो लास्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूं, लास्ट क्वेश्चन मैंने बोला है कि 1 प्लस एक्स की पावर मान लो 10 है और 1 प्लस वाई की पावर 10 है और नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, तो मुझे ये बताओ इसमें 11 टर्म्स होंगी कि नहीं? और उस 11 टर्म के अंदर 100% अगर आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हो ना, 10 से 0, 1 की पावर 10 माइनस 0, एक्स की पावर 0, ऐसे करके, तो आपको पता चलेगा कि एक टर्म देखो 1 1 1, एक टर्म तो 1 ही आ रही है और यहां पे कौन सी टर्म्स है? एक्स वाली टर्म्स। और यहां पे इसका एक्सपेंशन करोगे तो कितना आएगा? 1 प्लस, और यहां पे सारी की सारी टर्म्स आगे वाली वाई वाली आएगी, वाई वाली टर्म्स। तो बच्चे एक्स वाली टर्म्स में एक्स होगा, वाई वाली टर्म्स में वाई होगा, इनका तो एडिशन हो नहीं सकता। ये है एक और ये होगी टोटल 11 टर्म्स, और ये भी कितनी होगी? 11 टर्म्स। तो इन 11 टर्म्स में से ये 10 टर्म और ये 10 टर्म तो ऐड होकर कुछ नहीं हो सकती, ये तो 20 पक्का हो गई। लेकिन यहां पे जो 1 है और यहां पे जो 1 है, ये ऐड होकर एक सिंगल टर्म बना लेंगे, 21 हो गया। 22 आंसर मत लिख देना, कई बच्चे इसमें 11 टर्म्स और इसमें 11 टर्म्स करके 22 लिख देते हैं, ये गलत है। हाँ जी, लैग हो रहा है क्या? हेलो यार, पूरी क्लास खराब हो गई यार, दोबारा पढ़ाना पड़ेगा बाइनोमियल, मुझे लग रहा है यार। यहाँ पे वाईफाई ना ब्लिंक कर रहा है यार, पता नहीं यार, ये वाईफाई को पता नहीं क्या हो गया। हेलो, बताइए। अब सही है? बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? अच्छा मुझे फिर बताइए इसका आंसर, मुझे इसका आंसर चाहिए, जरा बताइए मुझे इसका आंसर चाहिए, इसमें कितनी टर्म्स होंगी, मुझे चाहिए आंसर, पूछता है भारत। बताइए क्या आंसर आएगा? इसमें कितनी टर्म्स होंगी? 12, इसमें कितनी होंगी? 13, और इसमें कितनी होंगी? 14। तो यहां पे क्या है? 1 प्लस 11 टर्म्स, 1 प्लस 12 टर्म्स और 1 प्लस 13 टर्म्स, राइट? तो ये जो 11 टर्म्स है, ये जो 12 टर्म्स है, ये जो 13 टर्म्स है, जो कितनी है? 23 और 13, टोटल 36 टर्म्स। ये तो भाई कंफर्म इनका कुछ नहीं हो सकता, ये तो एडिशन नहीं होंगी, तो 36 टर्म होगी। 1 प्लस 1 प्लस 1, ये तीनों सिंगल टर्म, तीनों टर्म्स मिलके एक टर्म बना लेंगी, तो टोटल टर्म्स होगी 37। 37 हुई ना बेटा? इसमें जो 12 टर्म्स हैं उसको 1 प्लस 11 लिख सकता हूँ ना, एक होगा और बाकी एक्स वाली टर्म्स, एक होगा इसमें भी और बाकी वाई वाली टर्म्स, एक होगा इसमें भी और बाकी जेड वाली टर्म्स, है ना? बाकी जेड वाली टर्म्स 1 प्लस 13, ये जेड वाली, ये वाई वाली, ये एक्स वाली। तो एक्स वाली, वाई वाली, जेड वाली तो मर्ज होंगी नहीं, उनको तो होगी 36, लेकिन ये 1 और ये 1 और ये 1 ऐड होके एक सिंगल नंबर बना देगा, तो एक वो हो गया 37। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। चलिए अब मुझे बताइए इसमें कितनी टर्म्स होंगी? नंबर ऑफ टर्म्स बताइए इसमें कितनी होंगी? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की पावर एन, इसमें कितनी टर्म्स होंगी?
तो यहां पे तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। इसमें n का काम n कर रहा है और r का काम कर रहा है 5। कितना आ गया n प्लस फोर सी फोर, n प्लस फोर सी फोर, n प्लस फोर सी फोर। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे इसमें बताना कितनी टर्म्स होंगी? टेल मी द आंसर। कितनी टर्म्स होंगी इसके अंदर? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? लैग हो रहा है क्या अभी भी? तो दिस इज 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। ध्यान से देखिए इसको, ये जो एक्सपेंशन है ये a माइनस बी का होल क्यूब है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो पावर कितनी है? 5। तो एक तरह से देखा जाए तो ये 1 माइनस एक्स की पावर कितनी हो गई? 15। तो नंबर ऑफ टर्म्स अब यहाँ पे सीधा सीधा आप एक ऐड कर दो, क्योंकि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। 16 टर्म्स हो गई। कितनी टर्म्स हो गई? 16। अच्छा एक बात मैं बताता हूं, जो मैंने a प्लस बी की पावर n के अंदर आपको डायरेक्ट बता दिया कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n प्लस वन है, इसके अंदर भी आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, तब भी आपको यही पता चलेगा कि n प्लस वन ही आता है। आप ध्यान से देखिए, n का काम पावर और जो r है वो 2 है। आंसर n प्लस वन आ गया। आंसर क्या आ गया? n प्लस वन। ठीक है जी। अब आते हैं आगे। एक्सपेंशन को मैं दोबारा लिखवाना चाह रहा हूं, एक बार लिख लेंगे सब बच्चे दोबारा से। एक बार सब बच्चे दोबारा से लिख लेंगे एक्सपेंशन को। क्या हो गया तुझे? a प्लस बी की पावर n। इस एक्सपेंशन को आप एक बार दोबारा लिख लो, क्योंकि अब इसी पे खेलना है हमने ना। बाइनोमियल थ्योरम के अंदर काफी ठीक ठाक सा डाटा है बेटा, जो हमें पढ़ना होता है। एक बार सब बच्चे लिख देंगे इस एक्सपेंशन को भी, और साथ में चैट में भी लिख देंगे कि लैग तो नहीं हो रहा। अब एक बार लिख देंगे चैट में कि लैग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई वॉन्ट टू नो। हाँ जी, लैग हो रहा है क्या? एक बार लिख दो यार। नहीं है ना अब। अच्छा मैं एक ये बात बताना चाहता था, मैंने एक्सपेंशन दोबारा क्यों लिखवाया है, क्योंकि मैं ये भी बताना चाह रहा हूं कि कभी कभी एक्सपेंशन जो होता है उसके बीच में माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। तो बच्चों ध्यान से देखो, माइनस में घबराना नहीं है, बिल्कुल सेम वैसा ही लिखना है। सेम nc जीरो, a की पावर n माइनस जीरो, b की पावर जीरो। देखो सबसे पहले तो मैं सिखाना चाहता हूं एक्सपेंशन को, कि जब हम इस टाइप का एक्सपेंशन देखते हैं तो आपको nc जीरो से स्टार्ट करना होता है बच्चों, और ncn तक जाना होता है। पहली बात ये होती है पहली टर्म, ये होती है दूसरी टर्म। तो पहली जो टर्म होती है उसकी पावर होती है n माइनस जीरो, यहां लिखते हैं n माइनस जीरो। और दूसरी जो टर्म होती है उसकी पावर होती है ये जीरो। फिर आता है nc1। nc1 के केस में a की पावर क्या हो जाएगी? n माइनस वन, और b की पावर हो जाएगी 1। nc2 में क्या हो जाएगा? a की पावर n माइनस टू और b की पावर 2। मतलब a की पावर घटती रहेगी और b की पावर बड़ी होती जाएगी, लेकिन इन दोनों की पावर को जो सम होगा वो याद रखना n ही रहता है। n माइनस वन प्लस वन n,
n माइनस टू प्लस टू एन, एन माइनस और n प्लस जीरो एन, राइट। समटाइम्स नेगेटिव साइन बिटवीन कम्स, तो उस केस में आपको घबराना नहीं है, आप ऑल्टरनेट साइन लीजिएगा। NC0 से स्टार्ट करिए, ऑल्टरनेट साइन लगेगा, सब कुछ सेम है, बस ऑल्टरनेट साइन लगेगा। या ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर यहां पे नंबर इवन है तो उसके आगे प्लस आता है, और जिनके अंदर यहां पे ऑड है वहां माइनस आता है। मतलब इस नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, या कह सकते हो, ठीक है ना, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो यहां है ना उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं NCN की बात करूं तो NCN में प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा, वो डिपेंड करेगा इस n के ऊपर, -1 की पावर n। लैग हो रहा है? हेलो, लैग हो रहा है क्या बेटा? ये क्लास में मुझे लग रहा है दोबारा लेनी पड़ जाएगी मुझे, इसलिए अगर लैग हो रहा है तो इसको भी स्टॉप करते हैं, मुझे दोबारा नहीं पढ़ा पाऊंगा ना, फिर मैं दोबारा दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी, बता तो दो यार कम से कम, तुम तो बोलते नहीं हो, बैठे हो चुपचाप यार। लैग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भावना कह रही लैग हो रहा है। एक बार मैं खुद लॉगिन कर देता हूँ यार। अब सही हो गया सर, मुझे लग रहा है कि मुझे ना यहाँ से दोबारा स्टार्ट करना चाहिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यार वाईफाई को ना, मुझे यहाँ से दोबारा स्टार्ट करना चाहिए। जो रिकॉर्डिंग देखते हैं ना वो भी दिक्कत करेंगे, ठीक है ना, ऐसा फील हो रहा है मुझे, ठीक है। लैग हो रहा है तो यहाँ से मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा यार। सर मिड एक्सप्लेनेशन में ही लैग हो जा रहा है, समझ ढंग से आ रहा है। चलो ठीक है, मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ इस क्लास को, ठीक है। जाइए, अभी करता हूँ मैं, जरा चेक करता हूँ, कंप्लेंट डालता हूँ वाईफाई की, ओके। दोबारा पढ़ाना पड़ेगा नहीं तो, ठीक है। और बाकी रिकॉर्डिंग वाले बच्चे भी फिर माइंड करेंगे और वो दोबारा डिमांड करेंगे। अब ठीक तो है, लेकिन बार बार हो रहा है ना, एक बार इसको बंद कर, अब ठीक है। पढ़ा दूं फिर, है पढ़ा दूं? बाकी बच्चे क्या सो रहे हैं क्या यहाँ पे, जो बोल नहीं रहे हैं? दो ही बच्चे पढ़ रहे हैं क्या, भावना और साक्षी? ठीक है, ठीक है, बता देना फिर भी ना, जब भी लैग हो। सबका नुकसान होता है फिर इससे ना, दोबारा फिर नहीं तो मेरी क्लास लेनी पड़ जाएगी, सेम कंटेंट दोबारा पढ़ाना पड़ जाएगा। फिर मैं अग्नि 2.0 के लेक्चर दूंगा फिर बाइनोमियल सारे के सारे। अग्नि 2.0 के लेक्चर पढ़ा दूंगा फिर मैं ना बाइनोमियल के, नहीं तो पहले पहले क्लास पढ़ा दूंगा, मतलब वो देखनी पड़ेगी, वो कंटेंट सेशन में आती है, लाइव में नहीं आती, कंटेंट में आती है। चलिए दोबारा करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर तो प्लस साइन है तो सारे प्लस रहेंगे, लेकिन अगर माइनस है तो ऑल्टरनेट रहेंगे, और ऑल्टरनेट में माइनस इसके साथ रहेगा, ये नंबर अगर ऑड है तो, और इवन है तो प्लस रहेगा। समझ रहे हो? अब जैसे मान लो मैंने कहा कि मुझे एक एक्सपेंशन करना है x माइनस 2/x की पावर 5 का, तो इसमें कितनी टर्म्स होंगी? पहली बात तो 6 टर्म्स होंगी। कहां से स्टार्ट करूंगा? 5 से 0 से। ये a है, ये b है, a है x, b है 2/x, माइनस 2/x मत लीजिएगा, तो x की पावर 5 और 2/x की पावर 0। समझने की कोशिश करिए बात को। 5 से 0, x की पावर 5 माइनस 0 5, और x बाय 2/x की पावर 0। अब यहां पे आपको 5 से 1 लिखना है, और यहां पे देखो 1 है तो माइनस आएगा, या ऐसे समझ सकते हैं, ऑल्टरनेट साइन आएंगे, तो x की पावर कितनी हो जाएगी? 5 माइनस 1 4, और 2/x की पावर कितनी हो जाएगी? 1, प्लस 5c2, x की पावर 3, 2/x की पावर 2, माइनस 5c3, x की पावर 2, 2/x की पावर 3, प्लस 5c4, x की पावर 1, 2/x की पावर 4, माइनस 5c5, x की पावर 0 और 2/x की पावर 5। ठीक है जी। अब यहाँ पे 5c0 1 है, 2/x की पावर 0 1 है, तो कितना हो गया? x की पावर 5। यहाँ पे कितना है? 5c1 होता है 5, 5 टू द 10 माइनस 10x क्यूब। ये कितना हो जाएगा? 10 चौका 40, 40x।
ये कितना हो जाएगा 10 18 80 और नीचे एक्स क्यूब, एक्स कैसे कट जाएगा 80/x। ये कितना है 16 पंजे 80, 80/x3 और ये कितना है -32/x5। ये हमारे नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। इसके अंदर इसका एक्सपेंशन आ गया x - 2/x⁵। दिस इज एन एक्सपेंशन ऑफ x - 2/x⁵। ये एक्सपेंशन है किसका, इसका। तो आपको 5 से 0 से स्टार्ट करना था, 5 से 5 तक जाना था, ऑल्टरनेट साइन लेने थे क्योंकि माइनस था, और ऑल्टरनेट साइन में कंफ्यूज नहीं होना। अब मैं आपको ये जो बताना चाहूंगा, देखो ये है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में देखो यहां पे क्या यूज हुआ है 0। ये है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में सी के साथ क्या नीचे जो यूज हुआ वो 1, मतलब 1 कम यूज हो रहा है। आप कोई सी भी टर्म किसी भी एक्सपेंशन में बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर कोई सी भी टर्म निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो। आपको करना क्या है, एक कम का यूज करना है। जैसे मान लो किसी भी एक्सपेंशन में, मान लो मैंने बोला x - 2/x को ही ले लेता हूं, इसकी पावर मैं इस बार 50 ले लेता हूं। तो अगर मैं पावर 50 ले लेता हूं तो इसमें 51 टर्म्स है। अब इस 51 टर्म्स के अंदर अगर मैं कहता हूं कि मुझे ना फोर्थ टर्म निकालनी है, तो देखो कैसे डायरेक्ट निकालूंगा। फोर्थ टर्म निकालने के लिए मुझे पूरा एक्सपेंशन को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू एक्सपेंड कंप्लीट ना, हमें पूरे को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा सीधा क्या करेंगे, हमें पता है फोर्थ टर्म निकालनी है तो 50c3 यूज करेंगे। और 50c3 x⁻50 - 3, ठीक है ना। अच्छा, जब आपने 50c3 यूज किया तो आपने देखा ये ऑड नंबर है तो पहले ही माइनस बाहर लगा लो। और x की पावर क्या हो जाएगी, ये हमारा a है, 50 - 3 47। और 2/x की पावर क्या हो जाएगी 3। ये होगी हमारी फोर्थ टर्म। मान लो हमें 11th टर्म निकालनी है, तो 11th टर्म अगर निकालनी है तो यहां पे 50c10 यूज करना है आपको, और यहां पे साइन प्लस का आएगा। अच्छा, ये प्लस माइनस तब देखते हैं जब बीच में माइनस, अगर बीच में प्लस होता तो देखते ही नहीं, तब तो सभी प्लस होते। माइनस साइन बीच में, इसलिए हम प्लस माइनस को सोच रहे हैं। तो यहाँ पे 10 की वजह से यहाँ पे प्लस साइन आएगा। और x की पावर क्या आ जाएगी मेरे बच्चे, 50 - 10 40, और 2/x की पावर 10। ध्यान रखना इन दोनों का सम मिला के 50 होना चाहिए। तो अगर मान लो मैंने बोला कि मुझे ना 44th टर्म निकालनी है, तो हो गया 50c 43। अरे 43 तो ऑड है, माइनस लगा दो। x की पावर 50 - 48 7, और 2/x की पावर 43। बोलो जुबा केसरी। तो मतलब आप कोई सी भी टर्म किसी भी एक्सपेंशन में निकाल सकते हो। एक बार लिख के बताएंगे क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से बताएंगे क्लियर है कि नहीं। क्लियर है। तो अगर मैं कुछ टर्म्स की आपको एक्सपेंशन कुछ किसी की मतलब मैं वो निकालना बोलूंगा तो निकाल लोगे ना। जैसे मान लो मैंने बोला फाइंड थर्ड टर्म इन 2/√x - 1/4x x/4। फाइंड फोर्थ टर्म निकालो, फोर्थ लिख लो बेटा, फोर्थ टर्म इन, इसके अंदर मुझे फोर्थ टर्म चाहिए। जरा निकाल के दिखाना क्या आएगी, एक बार जरा निकाल के दिखाना कितनी आएगी फोर्थ टर्म, चेक करना बच्चे एक बार। फोर्थ टर्म ये माइनस ओड है तो माइनस, MC3 होता है 120, 2⁻7 होता है 128 अपॉन में x³ √x।
हो गया एक्स क्यूब 64, तो -120 ये कट गया 64 दूनी, कितना आ गया -240, और एक्स क्यूब से एक्स क्यूब निपट गया अपॉन में रूट एक्स। ये आ गया हमारी कौन सी टर्म, फोर्थ टर्म। और अगर वो बोल देता कॉफिशिएंट निकालो फोर्थ टर्म का, तो कॉफिशिएंट का मतलब होता है एक्स को छोड़ के, वेरिएबल को छोड़ के सब लिख दो, तो कितना आ गया -240, ठीक है ना। फोर्थ टर्म जो है वो -240 बाय एक्स रूट एक्स है, और अगर वो बोलता कॉफिशिएंट निकालो फोर्थ टर्म का, तो एक्स वाले वेरिएबल वाले पार्ट को छोड़ के जो बच गया उसको कॉफिशिएंट कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट। -24 100 आ रहा है, 10c3 120 128, यही आएगा यार, -240 है बच्चे, है -240। करके दिखाइए और 2-4 क्वेश्चन। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ सेवंथ टर्म इन √x/3 माइनस √3 अपॉन में x√x की पावर 17 मतलब 15 ले लो। आपको कह रहा है कि सेवंथ टर्म का कोएफिशिएंट चाहिए, सेवंथ टर्म का कोएफिशिएंट चाहिए, सेवंथ टर्म का कोएफिशिएंट मांगता है। जरा एक बार देखिए सेवंथ टर्म का कोएफिशिएंट, तो सेवंथ टर्म का कोएफिशिएंट का मतलब आपको सेवंथ टर्म निकालनी पड़ेगी, और सेवंथ टर्म अगर आप निकाल रहे हैं बीच में माइनस साइन है, तो 15c6 लिखने के बाद हमें पता चल गया कि यहाँ प्लस ठोकना है क्योंकि यहाँ इवन नंबर है, तो √x/3 की पावर हो जाएगी 15 - 6 9, और √3 अपॉन में x√x की पावर हो जाएगी 6। तो बेटा 15c6 को मैं 15c6 ही लिखा रहने देता हूँ, √x की पावर 9 होती है, x की पावर 4√x, ये हो गया 3 की पावर 9, ये हो गया 3 की पावर 3, ये हो गया x की पावर 6 और √x की पावर 6, x की पावर 9। बोलिए, कट पिट के अगर कुछ करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन उसने कोएफिशिएंट मांगा है तो आप क्यों काटोगे x को, आपको x को तो वैसे भी छोड़ना है ना। इफ यू हैव टू लीव x, तो कैसी टेंशन लेनी। कोएफिशिएंट जो आ गया वो कितना आ गया, 15c6 3 की पावर 3 अपॉन में 3 की पावर 9, 3 की पावर 9 को 3 की पावर 9 3 से काट दो, 15c6 अपॉन में 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 होता है 729, 15c6 तू देख लियो क्या होता है, सॉल्व कर करके कुछ ना कुछ मामला ओम प्रकाश हो ही जाएगा। बोलो क्लियर बा। ओम प्रकाश बुला लूं, ठीक है। अब इसी तरह से एक होती है जनरल टर्म, चलो जनरल टर्म तो रहने देते हैं, अभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आती है मिडिल टर्म। अब इतनी सी अगर आपने सीख ली है बात कि किसी भी एक्सपेंशन में कोई सी भी टर्म निकालना सीख लिया है, तो आप मिडिल टर्म भी आज ही सीख लो। अब किसी भी एक्सपेंशन के अंदर अगर आपको मिडिल टर्म निकालनी है तो वो डिपेंड करता है एन के ऊपर। अगर तो एन इवन है तो मिडिल टर्म 1 होगी, और अगर एन ऑड है तो मिडिल टर्म 2 होगी। तो लिख लो, अगर एन इवन है तो मिडिल टर्म 1 होगी, और एन अगर ऑड है तो मिडिल टर्म 2 होंगी। तो आइए, एन अगर इवन है तो मिडिल टर्म 1 होगी, और वो मिडिल टर्म होगी n/2 + 1/8 टर्म, और एन अगर ऑड है तो मिडिल टर्म 2 होंगी
n प्लस 1/2th and n प्लस 3/2th। ठीक है जी। n अगर इवन है तो मिडिल टर्म होगी n/2 प्लस 1th, n अगर ऑड है तो n प्लस 1/2th और n प्लस 3/2th। बोलो। तो किसी भी एक्सपेंशन में मिडिल टर्म निकालना कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको सबसे पहले ये पता लगाना होता है मिडिल टर्म कितनी है, एक है कि दो है। n अगर इवन है तो मिडिल टर्म एक होती है, n अगर ऑड है तो मिडिल टर्म दो होती है। ठीक है ना। अब जैसे लिख लो, चलो पहले किसी भी एक्सपेंशन में आप मिडिल टर्म निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला फाइंड मिडिल टर्म इन 1 प्लस 2x की पावर 10। इसमें मिडिल टर्म निकालनी है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन ले लिया। अब यहां पे n कितना है, 10 है। n 10 का मतलब एक इवन नंबर है, और अगर n इवन है तो मिडिल टर्म क्या होगी, एक होगी। और वो मिडिल टर्म जो होगी बच्चे वो होगी 10/2 प्लस 1th टर्म, मतलब वो होगी 6 टर्म। क्या होगी, 6 टर्म। अब ये जो 6 टर्म होगी वो क्या होगी, अभी सिखा रखा है इतनी देर से मैं, जो मैं लगा हूं तुम लोगों को समझाने में, ये समझाने में लगा हूं। मिडिल टर्म 6 टर्म कैसे निकलेगी, 10c5, 1 की पावर 10 माइनस 5 5 और 2x की पावर 5। तो 10c5 इंटू में 2 की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5। 10c5 होता है 252, 2 की पावर 5 होता है 32 इंटू एक्स की पावर 5। ये हमारी टर्म आ गई मिडिल टर्म। इस एक्सपेंशन में जो 11 टर्म्स होंगी उसमें जो मिडिल टर्म होगी वो ये होगी। अगर वो कोफिशिएंट मांग लेता, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट मांग लेता तो आ जाता ये 252 इंटू 32। ठोको लाई किसी बात। बोलो क्लैरिटी आ रही है। उसने नंबर नहीं पूछा कौन से नंबर की मिडिल टर्म, उसने मिडिल टर्म पूछी है। उसने ये नहीं बोला कि कौन से नंबर पे मिडिल टर्म आएगी। अगर उसने पूछा होता ना कि कौन सी मिडिल टर्म है, कौन से नंबर की मिडिल टर्म है, तो चचा 6 होती। मना किसने किया है, 8064 आ रहा है। ठीक है, तो अगर उसने पूछा होता ना कि कौन से नंबर में मिडिल टर्म है तो आप 6 आंसर लगाते, 6 टर्म मिडिल टर्म है। लेकिन चचा उसने क्या पूछा कि मिडिल टर्म क्या है, तो आपको 6 टर्म निकालनी पड़ेगी। एक करके दिखाइए, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन 2 माइनस 3x की पावर 8। इसके अंदर मुझे मिडिल टर्म चाहिए। 2 माइनस 3x की पावर 8 में मुझे मिडिल टर्म चाहिए। सबसे पहले पावर इवन है तो मिडिल टर्म एक होगी। मिडिल टर्म जो होगी वो होगी 8/2 प्लस 1th, मतलब 5th। अब 5th टर्म अगर आपको निकालनी है तो क्या आएगी, 8c4, और यहाँ पे पावर, यहाँ पे जो साइन आएगा वो माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। पहली बात तो ये माइनस प्लस क्यों देख रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंशन के बीच में माइनस साइन है इसलिए देख रहे हैं। तो ये जो नंबर है अगर इवन होता है तो आप प्लस ही ठोकेंगे। अच्छा, 2 की पावर क्या हो जाएगी चचा, 8 माइनस 4 4, और 3x की पावर क्या हो जाएगी 4। अब उसको मांगता है कोफिशिएंट, तो 8c4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, तो 8c4 6 की पावर 4, ये हमारा कोफिशिएंट है। ऑप्शन दे देगा ऐसा ही कुछ। क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही। 8c4 कितना होता है, 84 कि 126, 8c4, 8c4
8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन में 24 जो 70 होता है, सॉरी। तो 70 इंटू 6 की पावर 4 कितना होता है? 1296। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इसको मल्टीप्लाई, हाँ करण करता हूं यार, ठीक है। चलिए आ गया ये मिडिल टर्म आ गई। एक और करके दिखाओ। फाइंड द कोफिशिएंट्स ऑफ मिडिल टर्म इन, करके दिखाओ। इस एक्सपेंशन में मिडिल टर्म, इस एक्सपेंशन में मिडिल टर्म्स के कोफिशिएंट मांगता है। सेवंथ एंड एट टर्म, ये तो नंबर है ना, लेकिन कॉफिशिएंट ढूंढना है तो टर्म्स को निकालना पड़ेगा। पहली बात तो है कि n13 है और मेरे बच्चे n13 एक ऑड नंबर है, तो मिडिल टर्म जो आएगी दैट विल बी 13 प्लस 1/2th एंड 13 प्लस 3/2th। मतलब सेवंथ टर्म और एट्थ टर्म, सेवंथ और एट्थ। अब सेवंथ टर्म क्या होगी? 13c6, और यहां पे नंबर इवन है तो यहां माइनस नहीं प्लस आएगा। और ऐसा क्यों सोच रहे हैं हम? क्योंकि बीच में माइनस है। तो x की पावर 13 में से 6 गए 7 और 1/x की पावर 6, तो ये आ गया 13c6 इंटू एक्स। तो कॉफिशिएंट कितना आ गया? 13c6। और अगर मैं एट्थ टर्म निकालूं तो आएगी -13c7 एक्स की पावर 6 और 1/x की पावर मेरे बच्चे 7। तो ये आ गई -13c7 1/x। लेकिन उसने कॉफिशिएंट मांगा है चचा -13c7। कॉफिशिएंट सेम आ रहा है, देखो बस माइनस का फर्क है, माइनस का फर्क है। तो मिडिल टर्म के कॉफिशिएंट सेम आते हैं, साइन अपोजिट होते हैं अगर n ऑड हो तो, ठीक है ना? क्लियर है? तो आपने क्या सीखा? नंबर ऑफ टर्म्स निकालना सीखा। गॉट इट? थोड़ा फास्ट तो नहीं लग रहा ना तुम्हें? फास्ट तो नहीं लग रहा मेरे बच्चे? क्लियर है ना सब कुछ? नोट्स बना रहे हो ना बढ़िया से? मामला ओम प्रकाश है ना, सूर्य प्रकाश है ना? हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि आप मिडिल टर्म का कोफिशिएंट निकाल के दिखाओ एक। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन 1 - 2x की पावर 2n। ठीक है जी, इसका मुझे कोफिशिएंट चाहिए। आराम से करिए, तसल्ली से करिए, कोई जल्दी नहीं है। मैं आया यूं गया और चचा यूं आया।
तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि n क्या है, मतलब जो हमारी पावर है वो इवन है कि ऑड है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पावर है वो इवन है, तो जो मिडिल टर्म आएगी दैट विल बी 2n/2 + 1 एट टाउ, मतलब आप कह सकते हैं n+1 एट टाउ। तो अब n+1 एट टर्म पहले निकालते हैं, फिर कोफिशिएंट निकालेंगे। तो 2n Cn। अब यहाँ पे n इवन है कि ऑड है ये तो नहीं पता लग रहा, बीच में माइनस है तो -1 की पावर n लिखना पड़ेगा, और 1 की पावर 2n - n और 2x की पावर n। तो जो कॉफिशिएंट आया ये समझ आया कि -1 की पावर n क्यों आया, क्योंकि देखो बीच में माइनस का साइन है तो आपको प्लस माइनस देखना पड़ता है। उसके लिए आपको इस नंबर पे ध्यान देना होता है, एंड दिस नंबर इज, ना तो हमें पता है इवन है कि ऑड है, n के बारे में थोड़ा ना बता सकते। 2n होता तो मैं कह देता इवन है, यहाँ तो n है ना, n इवन भी हो सकता है ऑड भी, तो आप उसमें -1 की पावर n लिखते हैं। तो -1 की पावर n इंटू में 2 की पावर n और इंटू में 2n Cn, ये हमारा आंसर आ गया। अब मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहता हूं, इस आंसर को जरा देखेंगे ध्यान से क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो यहाँ पे -1 की पावर n, 2 की पावर n, अगर मैं 2n Cn की बात करूं तो दिस इज 2n का फैक्टोरियल, 2n - n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल, राइट। अगर आपको याद हो 2 की पावर 2n के फैक्टोरियल के बारे में अगर आपको याद हो, तो 2n का फैक्टोरियल, देखो हो सकता है ऑप्शन यही दे रखा हो, ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकता है ऑप्शन थोड़ा सा खोल के दे रखा हो। तो आई मस्ट टेल यू कि 2n के फैक्टोरियल के अंदर आपको मैंने पहली क्लास जब मैं फैक्टोरियल की पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था 1 से लेके 2n तक नंबर्स होंगे 2n फैक्टोरियल में, तो आधे इवन होंगे, तो जितने इवन है वो है 2 की पावर n इंटू में n फैक्टोरियल, और सारे के सारे ऑड नंबर 2n - 1, 2n - 3, कहां तक 1 तक, अपॉन में n फैक्टोरियल इंटू में n फैक्टोरियल। तो एक n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल चला गया, तो बचा गया -1 की पावर n, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n हो गया 2 की पावर n + 1, इंटू में सारे के सारे ऑड नंबर्स 2n - 1, 2n - 3, 3 इंटू 1, अपॉन में n फैक्टोरियल। हो सकता है कि आपको ऑप्शन ये दे देता, अगर आप पहली क्लास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की उठाते हैं, ठीक है, अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन की पहली क्लास उठाते हैं तो मैंने किसी भी फैक्टोरियल को रूप देना सिखाया था दूसरा, एंड आई एम यूजिंग दैट वे, उस वे को यूज करके मैं इसको रूप दे रहा हूं, किसको, इसको रूप दे रहा हूं, ठीक है ना, रूप तेरा मस्ताना, ये आया मस्ताना। तो 2n फैक्टोरियल को मैंने लिख डाला ऐसे, जैसे लिखा कुछ कटा कुछ बचा, जो लिखा वो आंसर। हो सकता है ऑप्शन ये दे, हो सकता है ऑप्शन ये दे। किस किस को क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है, मामला ओम प्रकाश है, जल्दी बताएंगे। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ मिडिल टर्म के बारे में बात करी है, ज्यादा बातें नहीं करी है। तो मैं 1 मिनट के अंदर आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम का, देखो मैंने असाइनमेंट डाल दिया है, अगर आपको मिल गया हो, ठीक है ना, बाइनोमियल थ्योरम का असाइनमेंट मैंने डाल दिया है ना। तो भाई उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 65 क्वेश्चन, और एक डीपीपी 9 अभी डाल रहा हूँ जस्ट क्लास के बाद, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस है, वो करने हैं, दूसरी डीपीपी है वो। तो एक बार बच्चे मुझे आप वो सारी डीपीपी निकाल लो, बाइनोमियल थ्योरम की डीपीपी के 65 क्वेश्चन में से कौन से क्वेश्चन जो है आपको करने हैं आज की क्लास के बाद, ये मैं बता रहा हूं। एक बार बच्चे, मैं ओपन कर रहा हूं उस डीपीपी को, यहां नहीं अपने मोबाइल में, यहां नहीं अपने मोबाइल में, ठीक है। डीपीपी 8 के बाद सीधा डीपीपी 10 गई है, डीपीपी जो 9 है वो अभी डलेगी, वो परमुटेशन की है। तो देखिए जरा कौन से क्वेश्चन होमवर्क में है, अभी तो ज्यादा क्वेश्चन होंगे नहीं, लेकिन जो भी होंगे, ज्यादा नहीं होंगे लेकिन जो भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 20, 23, 27, 30, ये आज की क्लास से हो जाएंगे, 31,
35 38 41 44 45 बस ये आज की क्वेश्चन के होमवर्क है। सर प्लीज री एक्सप्लेन लास्ट क्वेश्चन, लैग हो गया था। हो ये लैग का पंगे की वजह से ना मुझे लग रहा है रिकॉर्डिंग ना देनी पड़े बच्चों को। देखो लास्ट वाला क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं वैसे खास, इसमें ना आपको एक एक्सपेंशन दे रखा है 1 - 2x की पावर 2n, इसमें आपसे मिडिल टर्म पूछिए। तो सबसे पहली बात है कि मिडिल टर्म जो होगी वो एक ही होगी, क्योंकि 2n एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला लिखवा रखा है n/2 + 1, लेकिन n का काम 2n कर रहा है, तो 2n/2 तो n + 1 टर्म जो है वो मिडिल टर्म है। वो मिडिल टर्म मैंने निकाल ली। तो निकालने के बाद यहाँ पे -1 की पावर n आएगा, क्योंकि हम ये नहीं जान पा रहे कि n इवन है कि ऑड है, इसलिए -1 की पावर n लिख लिया। 2ncn 1 की पावर 2n - 1 तो 1 ही हो जाएगा, और यहाँ पे 2 की पावर n आ गया। 2 की पावर n को मैंने आगे लिख लिया, है ना, ये हमारा आंसर आ गया। अब इस आंसर को थोड़ा मैंने तोड़ा मरोड़ा है और कुछ नहीं किया है। अरे कैसे तोड़ा मरोड़ा है, देखो भाई कैसे तोड़ा मरोड़ा है। मैंने क्या करा, इस 2ncn को थोड़ा सॉल्व करा है। क्या किया है, 2ncn को एनसीआर लगा के 2n का फैक्टोरियल 2n - n का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल। 2n फैक्टोरियल को मैंने ऐसे लिख लिया। अगर आपने पहली क्लास पढ़ी हो फैक्टोरियल की तो 2n फैक्टोरियल को मेरे बच्चे मैंने ऐसे लिख लिया। पहली क्लास मेरी परमुटेशन कॉम्बिनेशन की थी, जिसमें मैंने फैक्टोरियल को तोड़ना सिखाया था, दूसरा रूप देना सिखाया था। तो ये कट गया, इससे जो बच गया वो आंसर है। ठीक है मेरे भाई, एक बार दोबारा देख लेना। इस क्लास के अंदर मैंने बताए हैं नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं, टर्म कैसे निकालते हैं और मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, टर्म कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं और एक्सपेंशन को एक्सपेंड कैसे करते हैं। पीएनसी से स्टार्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे तो तुझे शुरू से स्टार्ट करना चाहिए, लाइव आना ही नहीं चाहिए, रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए जितने भी नए बच्चे। ठीक है ना, अब कैलकुलस स्टार्ट होगा तब से लाइव आना, कैलकुलस होगा अभी दिवाली के बाद स्टार्ट। सेट रिलेशन हो जाए, बाइनोमियल हो जाए, मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट हो जाए, उसके बाद कैलकुलस स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, होमवर्क वाली स्लाइड देख लो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन है आज की क्लास से होमवर्क, और डीपीपी मैंने अपलोड कर दिए। एक डीपीपी नंबर 9 जो है अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। पढ़ के आओ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मॉर्निंग में। बाइनोमियल थ्योरम में ज्यादा टाइम लगता, थोड़ा सा ही टाइम लगता है। पीएनसी था लंबा चैप्टर, बाइनोमियल थ्योरम डजंट टेक टाइम। ठीक है, चलिए करिए मेहनत, मिलते हैं सुबह। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।